नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश यादव वो कौन सी सीट होगी जहां से लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ते हुए दिखाई देंगे? अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को फोन पर क्या बोला जिससे ये कहा जा रहा है कि संकेत मिल गए हैं कि अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव के इस फोन पर बात करने के बाद कार्यकर्ताओं का जोश हाई है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, और इसके साथ ही साथ वो तारीख भी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये घोषणा की जाएगी, ये ऐलान किया जाएगा कि इस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, वो सीट है कन्नौज लोकसभा सीट। कहा यह जा रहा था, एक कंफ्यूजन बना हुआ था, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी कि धर्मेंद्र यादव जहां से चुनाव लड़े थे, यानी कि आजमगढ़ और कन्नौज, इन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। तो इनमें से कौन सी सीट होगी, उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो सीट जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जी हां दोस्तों, इस बात को लेकर कन्नौज के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। जो वहां के स्थानीय नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको अलर्ट पर रख दिया गया है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने अपने करीबी नेताओं को फोन लगाया और अपनी सहमति जता दी है। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने अपने करीबी नेताओं को फोन कर दिया है और वहां से, यानी कि कन्नौज से चुनाव लड़ने की सहमति जता दी है। जाहिर सी बात है, इस खबर के सामने आने के बाद जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो कन्नौज के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका जोश हाई देखने को मिल रहा है। और वहीं के जिला अध्यक्ष जो हैं कलीम खान, उनका क्या कहना है दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। कलीम खान ने कहा कि अखिलेश ने कन्नौज से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, यानी अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। यह हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। तो इससे साफ हो गया है दोस्तों कि 2024 का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस बात का आधिकारिक ऐलान कब होगा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो दोस्तों, आज कितनी तारीख है? आज 4 तारीख है, और अगले 6 दिन के अंदर अखिलेश यादव इस बात का ऐलान कर देंगे कि वो कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 10 तारीख तक आपके पास ऑफिशियली ये बयान होगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 10 तारीख तक पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात साफ कर दी जाएगी आधिकारिक तौर पर। और इस समय कन्नौज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है दोस्तों। सुब्रत पाठक जो हैं वो यहां से सांसद हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने जीता था और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुब्रत पाठक को कन्नौज लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अब यहां पर जो आमना सामना होगा दोस्तों, वो अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक का होता हुआ दिखाई देगा। कन्नौज लोकसभा सीट में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। अखिलेश यादव के सामने सुब्रत पाठक चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। कन्नौज लोकसभा सीट पर दोस्तों समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और यह सीट सपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। लेकिन सुब्रत पाठक ने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को हरा दिया था। कन्नौज सीट पर 1998, जी हां, 1998 के बाद से साल 2014 तक दोस्तों समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 1998 से 2014 तक यहां पर चुनाव जीता है समाजवादी पार्टी ने। 1967 में इस कन्नौज लोकसभा का गठन हुआ था और उसके बाद 1998 से जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ समाजवादी पार्टी का, वो 2014 तक जारी रहा। दोस्तों, कन्नौज लोकसभा सीट का अगर हम आपको बताएं तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज, बिदुना, रसूलाबाद, ये विधानसभा सीटें आती हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। यह रिकॉर्ड सपा के नाम रहा है। कुल 17 बार अब तक दोस्तों कन्नौज लोकसभा सीट पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 7 बार जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी ने।
2019 का रिजल्ट जो था दोस्तों, उस पर एक बार अगर हम नजर दौड़ाएं तो आपको अंदाजा होगा कि आखिर यहां पर क्या कुछ समीकरण बैठे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक जो कि बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 5,63,087 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव यहां से लड़ रही थी, उनको 5,50,734 वोट मिले थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए और जोड़ घटाव कर लीजिए कि कितने कम अंतर से यहां पर डिंपल यादव को हार मिली थी। दोस्तों अब सवाल यहां पर यह उठता है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आजमगढ़ और कन्नौज सीट से लड़ने की बातचीत चल रही थी कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो अब आजमगढ़ से चुनाव कौन लड़ेगा दोस्तों? आजमगढ़ से अगर वो अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यह कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से मैदान में उतर सकते हैं। अभी हाल ही में आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था दोस्तों, वहां पर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे और दिनेश लाल यादव निरहुआ वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे और निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। लेकिन उस रिजल्ट का भी हम जिक्र कर लेते हैं कि मार्जिन कितना कम रहा था, वो हम आपको बता रहे हैं। निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले थे दोस्तों, वहीं धर्मेंद्र यादव की बात करते हैं तो 3,04,089 वोट मिले थे। तो ये यहां पर कितना कम अंतर रहा है, तकरीबन अगर मैं देखूं तो 8,000 के आसपास ये आ रहा है कि 8,000 के आसपास मात्र जीत हुई थी निरहुआ की, इतने मार्जिन से जीते थे। लेकिन उस वक्त गुड्डू जमाली एक बड़ा फैक्टर थे आजमगढ़ की सीट का। गुड्डू जमाली को अच्छे खासे वोट मिले थे, अच्छी खासी लीड मिली थी और धर्मेंद्र यादव के हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह गुड्डू जमाली थे, जो कि बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं, तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। गुड्डू जमाली जो हैं वो समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। तो अब जो समाजवादी पार्टी के पास जो वोट बैंक है वो गुड्डू जमाली का भी है। तो गुड्डू जमाली ने यहां पर अच्छी खासी बढ़त पाई थी और धर्मेंद्र यादव ने अच्छी खासी बढ़त पाई थी। ऐसे में बीजेपी के लिए आजमगढ़ की सीट जीतना टेढ़ी खीर से कम नहीं है और निरहुआ एक बार फिर से यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो एक तरफ कन्नौज की लोकसभा सीट है जहां पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव की फाइट देखने को मिलेगी। वहीं निरहुआ और धर्मेंद्र यादव की आजमगढ़ में फाइट देखने को मिल सकती है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।